लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून व जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून व सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलवातु अला मुहम्मद। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, हम थे उस अल्लाह की सिलसिला सुखन की बज़ाहिर आखिरी नशिस्त इस अशराए ऊला को लेकर फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद के एतबार से तवज्जो है अज़ीज़ान मोहतरम। और जैसी रसीद आपने इब्तिदाई सुखन में भिजवाई है, मैं मजबूर हो गया हूँ कि पूरे मजमे की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए इस हकीकत का इजहार इब्तिदाई सुखन में ही किया जाए। इजाज़त है? हम्द है उस अल्लाह की, तवज्जो, हम्द है उस अल्लाह की जिसके अली की विलायत इब्लीस से हजम हो ही नहीं सकती है। मुझे तवक्को ज़्यादा थी नौजवानों से, क्योंकि जाहिर है कि मैं कुछ चेहरे ऐसे भी देख रहा हूँ जो शायद आज इस अशरे उला में पहली बार तशरीफ लाए हैं, लेकिन यहाँ सिलसिलावार एक गुफ्तगू होती चली आई है। मैं फिर अर्ज करूँ बगैर दलील के, कुछ अर्ज करने की यहाँ से इजाज़त ही नहीं। हम थे उस अल्लाह की जिसके अली की विलायत इब्लीस से हजम, इब्लीस से हजम हो ही नहीं सकती है। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसके महबूब की जानशीनी भी सिवाय अली के किसी पे नहीं जचते। आप थक गए हैं और शायद अभी पहले फिक्रे को ही लेकर मुझसे नाराज हैं। मैंने अपनी नहीं, एक मिनट बिस्मिल्लाह, मैं एक मिनट में नारा लगेगा, अभी खुल के लगेगा। अगर दलील कुरान से ना दूं तो फिर मैंने भी हक अदा नहीं किया यहाँ आने का। हम उस अल्लाह की जिसके अली की विलायत इब्लीस से हजम नहीं हो सकती। हवाला देता हूँ और हवाला है अल कुरान। मेरी तरफ देखिए, जब आदम को खल्क करने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मेरी हुज्जत को झुको,
और ये भी कहा था कि जब इसमें अपनी रूह को फूंक दूंगा तब सजदा करना। इसका मतलब है सजदा आदम को नहीं, अल्लाह की रूह को करवाया गया है। नहीं 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 नहीं, अब मैं देखूं कौन कितनी रसीद भिजवाने का अहल हो चुका है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, कितना अजीब है ये फलसफा सजदा कि जब तक रूह आदम के पुतले में नहीं आई आदम लायक सजदा नहीं बने, जब तक रूह काबे में नहीं आई काबा लायक सजदा नहीं बने। थक गए? हाँ अच्छा, और दलील, एक दलील और दो। नहीं, अगर आप जब तक सारे मिलके अली अली की रसीद नहीं भिजवाएंगे, मेरा तो काम ही यही है कि उन पे दलीलें लाता रहूं जो आए ही अल्लाह पर दलील बनकर है। अपनी अक्ल के दुश्मन ये फतावा लगाते हैं आदिल रिजू कि हम लोग हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं अली को। और जब ये फैसला हो चुका है, क़द जाअकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ये हवाला भी अल कुरान में तो देते रहे। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, अल्लाह करे तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान चल कर आया है। बुरहान भी दलील होती है, लेकिन उसे सिर्फ दलील इसलिए नहीं कहा क्योंकि दलील लफ्जों के लिबास में भी हो सकती है, और बुरहान कहते हैं दिखाई देने वाले मौजज़े को। हाँ, तो ये तो तय है कि ये अल्लाह की दलील है। ये आई ही इसलिए कि उसकी ज़ात पर दलील दे सके। तो सर से लेकर पांव तक तवज्जो इनके ज़ाहिरी बदन से जिस हकीकत का ज़हूर हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उस पर दलील थी। नहीं, यही तो लोग नहीं समझ सके जो अपनी अकल के दुश्मन है। अब एक लम्हे के लिए फिर कह रहा हूं, ये अल्लाह पर दलील है, अपनी तरफ से नहीं, उसी की तरफ से। क्लियर हो गया? कॉमन ग्राउंड है। अब सुने हदीस, बल्कि वाकया। जब 350 साल का नौजवान, दलील है ना, जभी तो अली ने ऐसे कहा था, वरना अली ने थोड़ी कहा था कि मुझे अल्लाह कहो। मेरी तरफ देखे, जब सलमान आया और सलमान ने कहा या वली कभी अल्लाह को देखा है, तो मुस्कुरा के कहते सलमान जिसे देखूं नहीं उसे मानूं कैसे? जो पीछे बैठे हुए मेरी आंखों में आंखें डाले, चूंकि अली अल्लाह पर दलील है। जभी तो सलमान ने कहा या अली अगर देखा है तो बता भी दीजिए दिखने में कैसा है। अपनी तरफ इशारा करके कहते उन्जुर इलैया, मुझे देख ले ऐसा ही। अली जो पीछे बैठे, बिस्मिल्लाह। कोई घबराहट तो नहीं? तो जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम मैं आदम के पुतले में रूह को फूंक दूंगा, तो तुम सबके सब इसके सामने सजदा रेज़ हो जाना। सबने सजदा किया, फसजदू इल्ला इब्लीस। आप खामोश ना रहते तो मैं पहले फ़िक्रे की वजाहत में कदम ही नहीं रखता। वो मैंने ये कहा ना, इब्लीस है जिससे बर्दाश्त नहीं होती अली की विलायत। ये फैसला मेरा नहीं, ये फैसला अल्लाह का है। और अली के मुनकिर को तो सज़ा उसने अभी अल्लाह दी ही नहीं थी, उसने तो नौबत ही नहीं आने दी। उसने जब इब्लीस से पूछा था कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो क्या कहा कि मैं आग से, ये तो राब से। हर अल्लाह ने 4 चीज़ों से बनाया है, पानी से, हवा से, मिट्टी से, आग से। बाकी 3 से कुछ नहीं था। या तुम जाया कर रहे हो अब इशारे को। क्या फायदा इतने पढ़े लिखे साहिबाने इशारत होने का? मेरी तरफ देखे, 3 से कोई बैर नहीं था। बुग़्ज़ था तो तुराब से, इधर तुराब से बुग़्ज़ की बदबू आई। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से। और ज़माने भर के पैदा होने वाली सही औलाद आदम की आंखों में आंखें डालकर अपनी ज़बान तौहीद से मसनद तौहीद पर बैठकर लहजा तौहीद में ये फतवा सुना दिया कि याद रखना, जब मैंने अल्लाह होकर तुराब के मुनकिर को नहीं छोड़ा, अबू तुराब के मुनकिर को कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा?
इजाजत। दूसरा फ़िक्रा इब्तिदा उस रफ़ीक़ुल जलाल की बाबरकत तरीन नाम से, जिसके महबूब की जानशीनी, बल्कि जिसके महबूब की जानशीनी भी सिवाय अली के किसी पे नहीं जचते। रात भर सरूर लूँ मैं इस फ़िक्रे का। चले लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मुज़्ज़ात मुस्तफ़ा पर, जिसके खालिक ने तवज्जो सर से लेकर पांव तक अली को अपनी तस्वीर बनाकर अपने महबूब के पीछे चलाया, इसलिए कि कोई उसकी मोहब्बत पे उंगली ना उठा सके। मैंने तो 12 सबूत दिया है कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं गुफ्तगू करूं इन मौजूआत पर, लेकिन सुनने वाले हैं इन्होंने भी शायद आज कोई कसम खा रखी है, या तो शहर में कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो गया जिससे खतीब आशना नहीं है। खैरियत है? हाँ, पता लगेगा। अच्छा, ये भी अक्सर लोगों से राज हजम नहीं होता कि ये पीछे चलना किसका? अली का। मुस्तफ़ा का हक है कि उसके अलावा जो है वो पीछे ही चले। कह दो अब चाहे इंसान हो या कुरान हो। आपने जाया कर दिया है मेरा इशारा। भाई तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जितनी किताबें थी साहिबान किताब को इन किताबों के हुसूल के लिए इनके पीछे चल चल के जाना पड़ा। जाया कर रहे हैं इशारा। यानी मूसा को तो तूर तक पे चढ़ना पड़ा, जनाब ईसा को झूले से ज़हमतें उठाना पड़ी, ज़बूर के हुसूल के लिए दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चल चल के तवज्जो चल चल के जाना पड़ा। लेकिन जब अपने कलाम महबूब को अपने महबूब के क़ल्ब नाज़रीन पर नाजिल करने की बारी आई, तब इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, मेरे हबीब आप आने की ज़हमत ना करें, आप जहाँ जहाँ चल के जाएंगे ये कुरान वहाँ वहाँ आपके पीछे चला आएगा। नहीं, आप घर में होंगे, आयत घर में आएगी, आप चादर के नीचे होंगे, आयत चादर के नीचे आएगी, आप अशीर में होंगे, आयत अशीर में आएगी, आप गदीर में होंगे, आयत गदीर। जियो आतिफ। कुछ कमा लिया, दामाद मुस्तफा को जो रहबर बना लिया, अरे जन्नत की तलब वो करे जिसको न मिलती हो, हमने अली के नाम को जन्नत बना लिया। जन्नत कहते हुए जो तसव्वुर था आपके ज़हन में, यानी अली की सरपरस्ती का, वो आपके चेहरे से आया था। इसलिए जन्नत के हवाले से सुनाऊं आपको सिर्फ एक मिसरा, एक फ़िक्रा, वो भी मेरा नहीं, मेरे साथ मेरे छठे इमाम तशरीफ फरमा, और अचानक उस महफिल में वक्त में आके, अच्छा हम और आप अपनी निजी महफिल में बैठे होते हैं तो अचानक कोई ना कोई शख्स वक्त में आके दुआ देने लगता है या दुआ लेने लगता है। अब उसने किसी कैफियत में अपने हाथ उठा लिए, हैरत है यदुल्लाह के होते हुए। पहली तो ये जसारत है, मगर सब एक मखसूस नौइयत का अदब मलहूस खातिर नहीं रखते, घबराहट तो नहीं, लेकिन बारगाह सादिक़ आले मोहम्मद में अपने हाथों को उठा लिया। पता नहीं इफ दिस वुड इंटरेस्ट यू और नॉट, लेकिन क्या करूं, मेरे मालिक का किस्सा है, मेरे मालिक की बात है, मैं तो सुना के ही दम लूंगा। बेहतर देखें तो अब मौला तशरीफ फरमाए और अचानक एक शख्स खड़ा नहीं, वो बैठे बैठे अपने हाथ उठा के कहते, मालिक अल्लाहुम्मा अतिनिल जन्नह, मालिक मुझे जन्नत अता कर। मौला उसे भरी महफिल में चिढ़क के कहते हैं, जन्नत में तो तू बैठा है, मांग क्या रहा? आए जाया ना करना, हाथ उठा के रखना। मेरे मालिक कहते हैं अगर तूने दुआ मांगनी है तो ऐसे मांग, मालिक मुझे इस जन्नत से कभी बाहर ना आने देना। तो हक है मुस्तफा का, हक है मुस्तफा का कि इंसान हो या कुरान हो उसके पीछे चले। हाँ, क्योंकि कुरान के लिए रसूल को कभी चल के नहीं जाना पड़ा, बल्कि मवाली बैठे एक इशारा करके वापस आओ वसूल करेंगे। हैरत है, जिसे कुरान लेने के लिए भी कभी चल के नहीं जाना पड़ा, उसे 13 रजब घर से काबे तक चलकर ही जाना पड़ा।
ऐसी कौन सी अमानत आ रही थी? हाँ कह दो, अमानत आ रही थी या वजहुल्लाह की सूरत में हकीकत आ रही थी? और इसमें भी बहुत से मुखालते हैं। ये आज पता नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा है, हमें आ जाऊँ वापस। हकीकत तो यही है कि मुस्तफ़ा के पीछे मुर्तज़ा का चल रहा, लेकिन जब तक मुर्तज़ा समझ में नहीं आएगा मुस्तफ़ा कैसे समझ में आएगा? और जिसे रसूल ही समझ में नहीं आए उसे बतूल कहाँ समझ में आए? हाँ तो ये तो कैफियत जब मुश्तरक होगी लुत्फ़ तभी आएगा। थक गए तो मैं मसाइब में कदम रख अच्छा मैं ये लंबा चौड़ा वाक़या नहीं पढ़ा, लेकिन एक बात आकर ये तो इशारा करूंगा ज़कात में। 13 रजब काबे में जाते हुए और 16 रजब काबे से बाहर आते हुए बिनते असद को तो इस बात का यकीन हो गया कि अली के रास्ते में कोई दीवार नहीं आ सकती है। मैं तो अब आपको आजमाता रहूंगा, मैं भी देखूं कितनी जान रह गई है आप, मगर वो जान ही क्या जो अली पे कुर्बान होने कोई बेताब ना हो रही हो। अच्छा अब थक गए दोनों हाथ बिस्मिल्लाह। बस इसी से अंदाज़ा होता है कि अभी कितनी और पढ़ी जा सकती है और कितनी रोक लेनी है। यहाँ भी लोग बहुत सारे वाक़यात बयान करते हैं, बुजुर्ग ज़ाकिरीन मुझ समेत मैं भी कई बार इस वाक़े को बयान कर चुका हूँ। आज 13 रजब मेरा मौजूद सुगन नहीं है, लेकिन वो तो बाद से बात चली है। लेकिन क्या ये वाक़या कसरत से नहीं पढ़ा जाता कि जब 16 रजब को माँ यंतिक वाले रसूल ने यदुल्लाह को अपने यदुल्लाही हाथों पर उठाया? यार इन हकीकतों पे गौर फरमाया करें राजा साहब। जब यदुल्लाह को अपने यदुल्लाही हाथों पर उठाया, कलेजे से लगाने से पहले मेरे मौला ने अपनी लिसान नबूवत को कह दूं दहने इमामत में गुरूब कर दिया। तवक्को बुजुर्गों से थी, लेकिन रसीद नौजवानों ने भिजवाई है। लेकिन अली अली तो कहते ही उस करिश्मे को हैं जिसमें बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। अच्छा बहरहाल बुजुर्ग और होते हैं और बूढ़े और होते हैं, और ये हमारा खासा है कि हमारी कौम को बूढ़े नहीं बुजुर्ग मिले हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जब यदुल्लाह को अपने यदुल्लाही हाथों पे उठाया है, तो तब मेरे मौला ने अपने लिसान नबूवत को दहन इमामत में गुरूब किया। और लोग कहते हैं कि रसूल ने अली को अपना लुआब चखाया, लोग ये भी कहते हैं कि ज़बान को चुसाया है। ये हमारे कसरत से कहा जाता है, लेकिन इस ज़ाविये से क्यों नहीं सोचता कोई? हो सकता है कि रसूल ने सोचा हो कि चूंकि आने वाला लिसानुल्लाह है। यार तो भाई तुम्हारे ज़ाविये से भी सोचा है, एक बार मलंग के ज़ाविये से भी देखने की कोशिश तो करो। मैंने तो एहतियातन कहा है हो सकता है कि रसूल ने सोचा हो, पता नहीं कौन से इशारे का इंतजार कर रहा है कि चूंकि आने वाला लिसानुल्लाह है, क्यों ना अपनी ज़बान को, अभी कुरान के नाजिल होने में 10 साल बाकी है, नहीं समझे इशारा, क्यों ना अपनी जबान को अल्लाह की जबान से मस कर लिया जाए, ताकि 10 साल के बाद कुरान सुनाने में जबान लुकनत का शिकार ना हो। मिल गए है ना? गलत है। दीवार ने सजदा भी किया घर के वली को, और कहती है ये दीवार में मौजूद दरारे इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली को। नारे हैदरी। सिर्फ घर ने नहीं, घर वाले ने भी बहुत टूट के चाहा है अली को। अब इस जुमले का बतंगड़ना बना दिया जाए, वरना वो अल्लाह ही क्या जो टूट जाए। टूट के चाहना उर्दू का मुहावरा है ना, घबराहट तो नहीं हो रही। तो अच्छा अब हक है ना कौन है इनका कि मुस्तफ़ा के पीछे चले, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ फ़लसफ़ा ही है ये, जिसे मैंने इब्तिदाई सुखन में आपकी नज़र किया, सर से लेकर पाँव तक। क्योंकि जो अहले मोहब्बत हैं वो जानते हैं कि ये मोहब्बत का कानून है
कि अपने महबूब को अपने से मुकद्दम रखा जाता है। इशारा करो और मुस्तफ़ा तो कहते ही उस हकीकत को है जिसे मुकद्दम उसने रखा जो या कदीम है। बस ये इशारा किसी के लिए था काज़ी साहब। और अपने महबूब को मुकद्दम रखा, ये अहले मोहब्बत जानते हैं इस कानून को। ये वो अनसेड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लव एंड अफेक्शन है। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन आज सुनने वाले इतना मजबूर नहीं कर रहे। या तो किसी और ही हिसार में है, लेकिन जो हो रहा है वो खैर की मदद से खैर ही हो रहा है। मेरी तो दुआ है कि मालिक हर आदमी के लिए कि जहाँ पैर है वहाँ खैर है। जो खामोश रह गए वो शायद जानते नहीं हैं कि खैर पे हुकूमत किसकी है, और अगर नहीं जानते तो उनके लिए अख्तर अब्बास अल-मुलद्दद का सहारा देता है खैरे। अभी लंबी चौड़ी तकरीर हो जाएगी, घर जाकर हजरत आयतुल्लाह गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि खैर के जमा मजमुआ सिवाय 9 के कुछ भी नहीं है। वो जो अहले मोहब्बत है वो जानते हैं कि महबूब को मुकद्दम रखना चाहिए। अब चूंकि हुस्न मोहब्बत का दावा किया था मुस्तफ़ा से, तो हक भी यही था कि अपने महबूब के पीछे चले। आपने इतना हसीन इशारा जाया कर दिया, और बदन तो वो रखता नहीं, तो चलता कैसे मुस्तफ़ा के पीछे? हाँ, तो फिर एहसान मानो ना उसका जो वजहुल्लाह बन के उतर गया। मैं कोई घबराहट तो नहीं। अब चूँकि आज 9 मुहर्रम है और मैं चाहता हूँ कि शब आशूर और एक मखसूस कैफियत होती है आज़ादार पर, लेकिन अब जो मौजूद सुखन जहाँ तक आ गया है, मैं सहारा देना चाह रहा हूँ सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा उस हस्ती का जिसका नाम सुनते ही आज़ादार मचल जाते हैं, और जिसको जितनी अकीदत होगी वो उस ज़ात पर उतनी ही गुफ्तगू करवा सकता है। नाम है मुस्लिम बिन अकील। थोड़ा सा आज उसमें एक ज़ाविया आपको दिखाना चाहता हूँ अगर इजाज़त है तो। मुस्लिम बिन अकील जब इब्ने बहुत ज़ियाद के दरबार में आया, मैंने तो कह दिया जो मुझे कहना था, और अगर कोई गिनना शुरू हो गया कि कितना बहुत ज़्यादा है तो बस फिर उसकी मसरूफियत तो ज़िंदगी भर के लिए कुछ और ही होने वाली है। लेकिन गुजारिश ये है कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए हैं मुस्लिम को, और मुस्लिम को बज़ाहिर जंजीर में जकड़ा हुआ है, बस ये तोहफ़ा दे रहा है ताकि इस कैफियत में आप आ जाएं जो मतालिब मैंने बयान करने उन्हें वसूल करने का हक़ अदा करने की हम और आप कोशिश कर सकें। मुस्लिम बिन अकील को जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेकर आए ना, तो इब्ने ज़ियाद ने देखते ही एक जुमला कहा था, मुस्लिम हुसैन की बैयत छोड़ और मेरी बैयत कर। जिस लहजे में उसने पूछा था ना, हाँ, जैसी डोज की उसे ज़रूरत थी, मुस्लिम ने जो कहा वो सिर्फ उस दरबार तक तो महदूद नहीं है। हाँ? यानी आज भी हर इब्ने ज़ियाद के लिए मौजू है वो जुमला। यार अब आप मुझे मजबूर करें कि मैं एक एक का नाम गिनवाऊं तो वो इस मिंबर की शाया निशान नहीं है। इब्ने ज़ियाद, घबराहट तो नहीं, जो पीछे बैठे हुए हैं कभी कभी तो रसीद भिजवाए, पढ़ने वाले को भी एहसास हो कि वो सकीफे के अमीरों से नहीं गदीर के फकीरों से बात कर रहा। मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब पेश किया तो इब्ने ज़ियाद ने अपनी हथेली को हवा में दराज करके कहा, मुस्लिम हुसैन की बैयत को छोड़ और मेरी बैयत कर, जल्दी जल्दी वसूल करे। तब मुस्लिम बिन अकील ने इब्ने ज़ियाद से कहा था, जिन हाथों ने तहारत का कुरान छुआ हो, बैठे हैं या चले गए हैं, वो हाथ गलाजत के ढेर पे कैसे आ सकते हैं? मेरे पास ना वो तड़प है, ना वो तलब है, ना वो अंदाज है, ना वो अखलाकी जुर्रत है, ना वो तेवर है जो मुस्लिम की आंखों में कूफियों ने देखे। लेकिन मैं तो एक हद तक आदिल कोशिश ही कर सकता हूं ना कि उस पैगाम को जिंदा रखो। मुस्लिम है, यही तो है सही मुस्लिम।
घबरा गए। अच्छा अब सही, अब जनाब मुस्लिम में नकली, अच्छा इस पर एक जुमला सुने, एक तोहफा सुने, वो जिनके लिए तकरार हो रही है उनको एक तोहफा दो। मुस्लिम है सफ़ीर, और सफ़ीर की जो प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, यानी there are always prerequisites for a specific designation, right? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, उसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं, right? अरबी में कहते हैं साह वाला साह, सही है या नहीं तो थोड़ा तो रसीद भिजवाएं, बात आगे बढ़े। तो अब आप जिस डेजिग्नेशन पे हों, जिस मनसब पे फाइज हों, उसकी कोई मयार है, कोई तकाजे हैं। अब सफारत के तकाज़ों में से एक सुना रहा हूँ मैं, एक कुर्बान हो जाऊँ मुस्लिम पे नक़ील, एक अम्मू तकाजा ये है कि सफ़ीर दिखने में भी वही लगे जिसका भेजा हुआ है। खुदा की कसम, जिस भरे हॉल में आपने यहादी की रसीद भिजवाई है ना, नहीं मैं होता कौन हूँ मुकायसा करने वाला, लेकिन अली वाले तो गैरों के दरबार में खड़े होके या अली कहे ना तो इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ आती है। यहाँ तो बैठे ही अली वाले हैं और बैठे भी सैयदा के घर में है, नहीं तो फिर फैसला आप करें कि सैयदा के घर में अली का नाम कितना बाबा से बुलंद लेना चाहिए। तो जो जहाँ बैठा है, बाहर है, अंदर है, मेरे माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे सब मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदर। और असल में नारे बिला वजह नहीं लगवाए जाते मेंबर से, एक तो वो हैं जो हम खुद लगाते हैं और कुछ नारे वो हैं जो बाकायदा लगवाए जाते हैं, क्योंकि फिर वही बेहतर जानते हैं कि अब हाजिरी किसकी होने वाली है, तो फिर उस हिसाब से माहौल को तब्दील किया जाता है। लोग छुपे हुए फलसफे को समझते ही नहीं। हमारा और आपका यानी जो इमेज जाता है ना, सिर्फ एक या अली कहने का, समझो ये उस अबाबील की तरह है जो अपने हिस्से का नमक अदा कर रही है। घबरा गए? तो कहने का मकसद है कि जब मुस्लिम नकील से ये जुमला कहा गया, कोई वजह है मैं ये सुनाना लगा। जैसे ये कहा गया ना कि हुसैन की भैया छोड़, तो कहने लगे जिन हाथों ने तहारत का कुरान छुआ हो वो गलाजत के ढेर पे कैसे आ सकती है। मुस्लिम ने कहा अगर इब्न ज़ियाद कहता मुस्लिम अगर तूने बैयत से इनकार नहीं किया तो मैंने तेरे लिए मौत तजवीज़ की है। 2020 हालात हाज़रा पेश नज़र रखते हुए, कोरोना से डरे हुए कुछ लोग, पहले तो मैं मोमिनीन के लिए बशारत देता हूँ कि मेरे मौला फरमाते हैं मोमिन पेट की बीमारियों से तो मर सकता है, लेकिन हमारा नाम लेवा कभी वबाओं से नहीं मर सकता। लेकिन हम इसी मिंबर से सैयदा के घर में बैठकर पूरी दुनिया के लिए दुआ गो हैं कि पालने वाली इस वबाओं ने जो उस पूरे आलम को अपनी लपेट में ले रखा है, तो कायनात की हर मखलूक को इस वबा से महफूज रखा, हर उस मखलूक को बिलखुसूस जो अली और औलाद अली के नमक का हक अदा कर रही है। और ये है नमक अदा करने का एक हक अदा करने का एक तरीका। इब्न ज़ियाद के दरबार में जब उसने कहा ना कि छोड़ दे, अब तो जिंदगी पर बनी हुई है। अच्छा कोई और होता जिसे पता ना होता कि जिंदगी मिलती किसके हुक्म से है, तो शायद कदम डगमगाते भी, लेकिन फिर वो हुसैन का भेजा हुआ नहीं होता। पता नहीं आप इस कैफियत को समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं आज अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब मुस्लिम बिन नकील से जैसे ही कहा ना कि हुसैन की बैयत छोड़, मैंने तेरे लिए मौत तजवीज़ की है, तोहफा है ये 2020 में इन हालात में। तब मुस्लिम ने बड़े दरबार में इब्न ज़ियाद की आंख में आंख डाल के कहा था कौन सी मौत? वो मौत जो हमसे डरती है। कसम पढ़ रहा हूं मैं ये आज जो बाहर बैठे हुए, सुबहान अल्लाह, क्या हसीन समंदर नजर आ रहा है। और ये जब हाथ उठते हैं ना तो सुकून मिलता है बाखुदा। कहते हैं कौन सी मौत? वो मौत जो हमसे डरती है। तू भी सुन और तेरे किराए की हवारी भी सुने इब्न ज़ियाद, कि मुझे मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक मैं तुझे और तेरे हवारियों को ये ना बता दूं कि हुसैन कहते किसे है। आप वो जुमला सुनाना है जब मुस्लिम नकील ने का बगैर किसी तमीद के कहने लगे इब्न ज़ियाद सुन, मैं मुस्लिम अकील का बेटा
उस हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने अब्दुल मनाफ का सफीर बनकर आया हो कि जिसकी माँ अगर आलम अरवाह में तस्बीह न करते तो फरिश्तों को पता ही नहीं चलता कि अल्लाह कौन है। नहीं 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 नहीं, कसम खुदा की यही तो रुक रमो। किस्मत अली और बतूल पे रश्क करने को जी चाहता सिमट गया आशरा कि एक अगर तस्बीह न करे तो अर्श वालों को पता नहीं चलता कि अल्लाह कौन है। दूसरा अगर सजदा न करे तो फर्श वालों को पता नहीं चलता। शुक्रिया अदा करते हुए मुझ समय जो जहां बैठा बिस्मिल्लाह, हक भी यही है कि जमीन पे कोई किसी मामूली जात का सफीर बनकर आया है। हाँ, ऐसी जात का सफीर बनकर आया है कि जिसे देखते ही ये कहने का हक है, यानी मखलूक जिसे देखते ही कह देती है। इशारा करो, अस्सलामु अलैका या तबीब अल इस्यान। नहीं मालूम के लोगों पे क्या कैफियत आ रही होती है। गिन के सिर्फ इसमें से सिर्फ 3 जुमले सुनाऊंगा मैं आज, अगर मेरे सुनने वाले मुझे मैसर आ जाए, क्योंकि एक सदा है जो इस पूरे आशरे का हासिल है, और है वो नारा जिससे आज की रात भी हुसैन का हरम गूंज रहा है। मगर जो जहां बैठा हुआ होता है उसे अपनी ज़र्फियत के मुताबिक ही लब्बैक कहने की तौफीक होती है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक मिनट मैं गुजारिश करूं, अपने हाथ खड़े रखें, लेकिन मैं गुजारिश करूं आज शब आशूर अल मोहसिन में बैठे हुए मुझ समेत हर आज़ादार जो जितनी मर्तबा हुसैन की कब्र पे जाना चाहता है, आज कम से कम उतनी मर्तबा आसमान की तरफ मेरी आवाज से आवाज मिलाकर कहे ना, लब्बैक या हुसैन। जितनी बार लब्बैक इलाही आमीन। मालिक ज़ियारत नसीब फरमा, इनके गुनाह माफ फरमा, हर मुराद पूरी फरमा। हम हाजिर हैं मेरे मालिक, मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बार बार नसीब करे मेरे मालिक, जो जहां बैठा है दोनों हाथ बुलंद करके नारा सुभान। मजलिस तो आज आपने पढ़ दी। बिस्मिल्लाह। लब्बैक या हुसैन। अच्छा, लब्बैक या हुसैन तो है ना कि आपको मालूम है कि मेरे मालिक ने आवाज दे रखी है। अब मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मुक़द्दर अपना अपना है, शब आशूर है। महसूस तो करो खुद को कि चलते हुए पहुंच गए हो हुसैन की ज़रीन तक। और देखने वालों ने ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो कौन सी आंखें हैं जिनका मुक़द्दर ये होता है कि वो हुसैन के चेहरे का दीदार कर सके। वरना हक तो सिर्फ बतूल का है। नहीं, मैं मसाइब की कैफियत में आना नहीं चाहता, लेकिन इश्क की तो कोई ज़बान नहीं होती।
इश्क की तर्जुमानी आंसुओं से बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। कैफियत फजाइल की है, अगर तारी हो गई है तो सुनाओ पेश करने वालों ने कैसे कैसे खिराज पेश किए हैं। जब जब इमाम की जियारत हुई, कहने को एक मामूली इंसान, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जैसे ही सरकार इमाम हुसैन के सामने आया, उसके मुंह से एक जुमला निकला, अगर आपने वसूल कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि बात आगे बढ़ाई जा सकती है। देखिए कहने लगा, अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्याम। शब आशूर कोई वजह होती है इसको कहने की, अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्याम। जुमले पे दाद बनती है, और जिसको यकीन ना हो वो बेशक खामोश रहे। उसने हुसैन को देखते ही पहला फिक्रा पता है क्या कहा, ऐ गुनहगारों का गुनाहों का इलाज करने वाले तबीब। कौन है इस कायनात में जो अपने गुनाहों की लपेट में नहीं है? एतराफ करे या ना करे, उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता कि किन गुनाहों को सरजद कर चुका है। लेकिन कैद नहीं है, उसने ये नहीं कहा छोटे गुनाह माफ करने वाला। इशारा करो जो जिंदगी के पहले दिन भी एक मुजरिम को माफी अदा करे, आखिरी दिन भी एक मुजरिम को माफी अदा करे। नहीं, एक मुजरिम फर्शी हो, एक मुजरिम अर्शी हो। यानी जो 3 शाबान झूले में आते ही अपनी जिंदगी का पहला फैसला ही जमीन पर बैठकर ये सुना रहा है कि मुझे गौर से देख लो, फर्श का बादशाह भी हुसैन है, अर्श का बादशाह भी हुसैन। बोलो ना मिलके, जान आएगी। अच्छा जल्दी जल्दी एक सिर्फ तर्जुमा सुनो। अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्याम व या जाविर अल-हिरमा। जल्दी जल्दी कहते हैं, गुनाहों का इलाज करने वाले तबीब है वो मुहालिक जो गुनाहों का इलाज कर दे, गुनहगारों का इलाज कर दे। यानी चल के आए तो आसी हो, वापस जाए तो कम अज कम अलैहिस्सलाम हो। वैसे जो कम अज कम का लुत्फ उठा सका है। हाँ अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्याम। महसूस करें सामने खतीब नहीं, खतीब की भी आंखों में इस वक्त वो जरी है, वो दरवाज़ा है सोने का। जिसे नसीब नहीं हुआ मालिक तो बार बार ज़्यादा नसीब फरमा, वो हर दरवाजे से ज़िंदगी में कम से कम कई बार हुसैन की खबर तक पहुँचे ज़रूर। और मालिक जिसने इलाही आमीन कहा है उसे तो तू फौरन बुला कर बुला। एक मौका और दे तो मालिक हम सबको ज़ियारत क़ब्र हुसैन से मुशर्रफ फरमा। कहते हैं अस्सलामु अलैका तबीब अल-इस्याम व या जाविर अल-हिरमा। लफ्ज़ों में जो नज़ाकतें छिपी हुई हैं, जो जितना हसास होगा वह उतना ही खूबसूरत तरीके से वसूल करेगा। कहते हैं अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्याम, गुनहगारों का इलाज करने वाले तबीब मेरा सलाम तवज्जो व या जाविर अल-हिरमा। ऐ नाम मुरादों की मुरादों का बंदोबस्त करने वाले। काश के ये कैफियत हर साल तारी होती है मुझ पर। व जाविर अल-हिरमा। अस्सलामु अलैका तबीब अल-इस्याम व या जाविर अल-हिरमा। अस्सलामु अलैका या मुरखसिल जिनान। वो नौजवान कहाँ है जिसने जन्नत में 4 मिसरे सुनाए थे? हाथ उठा के रखे, तोहफा दे रहा हूँ, ये उधार है जो अब उतर रहा है। कहते हैं आए गुनहगारों का इलाज करने वाले तबीब मेरा सलाम। जो हुसैन को सलाम के काबिल समझे वो मेरे साथ कहे मेरा सलाम। है गुनहगारों का इलाज करने वाले तबीब नहीं पहुंचाएं तो कम से कम करबला तक तो जाए। है गुनहगारों का इलाज करने वाले तबीब, है नाम मुरादों की मुरादों के बंदोबस्त करने वाले। तर्जुमा सुन के हक अदा ना किया तो फिर इस फर्श पर आने का भी हक अदा नहीं हुआ। मेरी तरफ देखिए, कहते हैं अस्सलामु अलैका या मुरखसिल जिनान। ऐ जन्नतों को सस्ता कर देने वाले।
बस 2-4 जुमले और सुनाऊंगा, मैं कौन सा तफसील से आपको पूरा सुनाने लगा, ये तो फैसला आप करेंगे। अस्सलाम अलैका या जाबिर अल हिरमान, और अब कहते हैं अब तर्जुमे की जरूरत नहीं, आप हुसैन को देखिए क्या कह रहे हैं, अस्सलाम अलैका या हसन अस्सामी। आज इस पर एक जुमला कहूँ, इजाजत है? सिर्फ एक फिक्रा वजाहत के लिए अदनान, शायद ये कैफियत लुत्फ तो वाला कर दे, शायद। अस्सलाम अलैका या जाबिर अल हिरमान, अब क्या कह रहे हैं, अस्सलाम अलैका या तबीब अल इस्याम, सुनाओ, अस्सलाम अलैका या तबीब अल इस्याम व या जाबिर अल हिरमान, अस्सलाम अलैका या हसन अस्सामी व मुस्तफा ज़माउनी, अस्सलाम अलैका यौम बियदिही ज़िमामुन नबुव्वति व फी क़ब्ज़तिही मकाउलीदुल मशिय्यति, अस्सलाम अलैका या ज़ल क़लमैनि व या ज़ल लौहैनि, इन्नी यज़न्नु इंदका सिवा लौहिल महफूज़ लौहल हुसैन कमा लका फ़िल जन्नति बाबुल हुसैन दूनुस सक़लैन, अस्सलामु अला ख़तीबिस सौमति अला ज़हरिर रसूल व मुस्हफ़िन नातिक़ फ़ी क़ल्बिल बतूल, अस्सलामु अला मन इजाबहु अल्लाहु फ़ी लैलतिज़ ज़लमाहि वस्सलामु अला मन लब्बाहु अल्लाहु मिनस समाहि, अस्सलामु अलैका या ज़ामिनन निजात, अस्सलामु अलैका या अवहदज़ ज़ात व मन यक़ूलु लहु मुबग़दु या लैतनी हुसैनिय्यन फ़िल हयात, या सय्यदी व मौलाहि मशैतु मिन ख़ैमतिल अख़ीकल अकबर इला बाबिकल अत्हर तहत नूरिल मरशूश व तहरनी फ़ी क़ल्बिल मख़दूश बिसुआलानि व मिस्लुका ला युग़य्यिबु अस्साइल अन अव्वलु कैफ़ सारतुल इमामतु फ़ी ज़ुर्रिय्यतिका वल इजाबतु तहत क़ुब्बतिका वश्शफ़ाअु फ़ी तुरबतिका दूना अख़ीका व असरतिका फ़तबस्सम अल इमाम क़ाल अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम इन्नी आसरतु कुल्ली लिल्लाह फ़क़द आसरनी कुल्लाह। क्या करूं, मुझे तामील हुक्म, नहीं, हाँ इजाजत है तो आप जितनी तेजी से सुनाए उतना तेजी तर्जुमा भी सुना सकता हो, आप कहें तो कम से कम 2-3 जबानों में तो सुना सकता हो, उर्दू में कर लें बेहतर है। अस्सलाम अलैका या तबीब अल इस्याम, गुनाहगारों का इलाज करने वाले तबीब, ऐ ना मुरादों की मुरादों का, मेरी माएँ बहनें भी है, ना मुरादों की मुरादों का बंदोबस्त करने वाले हुसैन, ऐ जन्नतों को सस्ता कर देने वाले, और कह रहे हैं अस्सलाम अलैका यौमन खज़न लहुल इम्कान, उस पर सलाम जिसके पास आलम इम्कान का हर खजाना है। नहीं समझ में आया? इम्कान होता है हो सकना, यानी इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ऐसा ही है ना, जो हो सकता है वो इम्कान है और जो हो चुका है वो अखवान है, यानी अहले बैत सिर्फ हो सकने के नहीं हो चुकने के भी मालिक है। इससे ज्यादा सादा और क्या करते हैं काज़मी साहब? तो जिसके दिल में जितनी मारिफत है हुसैन की, वो उतना ही अपने क़ल्ब को वसी करके वसूल करे, और कसम मजराओं ने सिलसिला है वसी की। देखो अब बोलता कौन है, इजाजत है मेरे और आपके मालिक ने एक दुआ तालीम की थी ना राजा साहब, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै। ये वही कह रहा है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। गदराओं क्यों लुत्फ नहीं आ रहा क्या जो खामोश बैठे मेरे साथ है या नहीं? तो ये दुआ किसने तालीम की थी? मौला अली ने। किसको दिया? खिज़र को। और क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै। मालिक मैं तुझे तेरी वसी रहमत से, अली होकर कह रहे मैं तेरी वसी रहमत से तुझसे सवाल करता हूँ। अली का हक है जिससे मर्जी सवाल करे। मैंने कह दिया और पता नहीं कौन साथ है और कौन रह गया। लेकिन जब किसी ने इमाम सादिक से पूछा ना कि मौला ये वसिअत कुल्ल शै से क्या मुराद है? अल्लाह की वो रहमत जो कुल कौन है इनसे भी ज्यादा वसी है। मौला फरमाते अल हुसैन हुवा रहिमल्लाहुल वासिअ।
तर्जुमे की जरूरत है। दोनों हाथ उठा के रसीद भिजवाए। है ना या मुकम्मल करो। हाँ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम यौमन खज़ना लहुल इम्कान। अगला जुमला सुने, वमश्तरत लहुर रहमान। कहते हैं उस पर सलाम जो रहमान के रहमान होने की शर्त है। अब देखो ये हुआ है, ये दो चार ने भिजवाई है यहाँ से रसीद। ये रहमान ही क्यों कहा, गुफरान भी कह सकते थे। काफियों की तो कमी नहीं थी। ये रहमान के रहमान होने की शर्त से क्या मुराद है, इसका लुत्फ वही उठाएगा जिसकी बिस्मिल्लाह हो चुकी है। हैरत है, हमारे यहाँ सबसे पहला फिक्रा जो बिस्मिल्लाह की नीयत से कहलवाया जाता है वो बिस्मिल्लाह ही है, और सारी जिंदगी गुजार देते हैं और नुक्ते की भी मारिफत नहीं हो सकती। मजबूर करो तो आज अख्तर अब्बास बोले, उसका भी जी चाहता है कि जो उसके अंदर है वो भी बाहर आ है, क्योंकि इज्जत अली की कसम यही कर्म हमेशा से अली और अली वालों का रहा है। नहीं, मैं अली वालों की सिफत थोड़ी बयान कर, मैं अली की बता दूं। मेरे मालिक ने मिंबर से बैठ के कई बार कहा है सलूनी, जजता अली पर ही है। जिसने अली के दावा सलूनी को तस्लीम किया वही अजीज हुआ, और जो सिर्फ नाम अली रख लेने से खुद को अली समझ बैठा है वो जलील हुआ। सलूनी का दावा हर किसी को नहीं जचता। किसे जचता है मिलके बताओ, मिलके। तमाम आबो नमक दामन तुराब में है। अब इससे बढ़ के तो लब पर कोई कलाम नहीं। अली के टुकड़ों पे पलकर अली अली न करो, खुदा का शुक्र में तुझसा नमक हराम ना। अच्छा, लोगों को ये इस्तिलाह बुरी लगती है, आज एक तोहफा दो। अब कभी कभी तोहफे चलते फिरते भी ऐसे दे दिए जाते हैं। लोगों को ये इस्तिलाह बुरी लगती है कि नहीं साहब के मिंबर में बैठ के ये इस्तिलाहात मिंबर का तक़द्दुस पामाल करती हैं। नमक हराम और नमक हलाल और नमक हराम, और बाहिस वो कर रहे हैं जिन्हें नमक की नून समझ में नहीं आए। आज उसी नून की आदत निकालो, नून के 50 करो ना, नून के 50, मीम के 40, 90 रह गया काफ उसके 20। हैरत है जब नमक की आदत ही 110 है, जो खा के अली अली ना करे वो नमक हराम नहीं है तो और क्या। अंदर मैं देखूं घड़ी या नहीं, छोड़ दो बस, फिर अदनान आ जाओ गई अली अली। ये घबराहट है कोई? तो जो रहमान के रहमान होने की शर्त है उस पर सलाम। अब वो बात चली थी बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह से नुक्ता, और फिर नुक्ते से नुक्ता। इज़्ज़त अली की कसम काम हम कोई भी कर सकते थे मालिक के हुक्म से, लेकिन खिताबत को मैं सीने से इसलिए लगा के रखता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक ही नुक्तों से है। अब ये भी मैं याद दिलाऊं सुनने वालों को कि नुक्ता कहते किसे है। हाँ, यानी अली से शुरू हो सफ़र और अली पे ही ख़त्म हो जाता, तो
तो फिर अली 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 से बेहतर और चाल बनेगी भी क्या? जिसके बारे में अल्लाहु अकबर, जिसके बारे में अली ने बैठे बैठे, मुझे भी अचानक याद आया कि कल मैंने ये छेड़ा भी था, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हो सकी। शायद इस फिक्रे का मुस्तहिक आज चल कर आया यार। चलो अपनी कदर, आपकी कदर के लिए मैंने ये जुमला कहा कि आप कदर फरमा। मौलाना ने आलम वजद में बैठे बैठे कहा था जिया किस, और कहा भी सलमान से था, और मौलाना ने कहा था या सलमान बिस्मी अंतकुम वुलतिल कायनात। हाय अल्लाह ने ये कायनात मेरे इस्म से बनाया। याद है कल यहाँ से बात आगे चली गई थी, याद आया? अल्लाह ने, हैरत है लोगों से पहला टुकड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इस हदीस का अंजाम कैसे बर्दाश्त होगा? लेकिन देखने वाला तो उनका भी अंजाम होगा जिनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मौला फरमाते हैं इसमें अंतकुन वुलतिल कायनात, सलमान अल्लाह ने ये कायनात मेरे इस्म से बना है। और सलमान भी सलमान है, बराह रास्त शागिर्द है उसका, जिससे रहमान की सांसों की खुशबू आती है। पता नहीं, मैं आज अली रजा साहब अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। सलमान कहने लगे या वली, अगर कायनात आपके इस्म से बनाई है तो फिर आपको किसके इस्म से बनाया? मौला फख्र करके कहते सलमान तो फिर सुनो, मैं लन यक़ूल अल्लाहु या फातिमा तो लौ ज़हरतु वला ज़हरतु रसूल अल्लाह। सलमान अगर अल्लाह या फातिमा ना कहता, ना रसूल का ज़हूर होता, ना अली का ज़हूर। नहीं समझ में आया? जो खामोश रह गए हैं, गुजारिश करो मैं कलंदरी परवानों से कम है, लेकिन गुजारिश तो कर सकता हो। अल्लाह ने भी यही कहा है, जो हक पे हैं वो कम है। कुरान भरा हुआ नहीं है इसमें किसी के अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सर वही है जो ईमान नहीं लाए। और ईमान किसे कहते हैं? पता हो गई भाई, तो अभी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। कोई घबराहट हो रही है क्या? तो जैसे ही सलमान ने कहा ना कि यार अल्लाह ने आपको किस इस्म से बनाया, कह रहे हैं लौ लम यक़ूल अल्लाहु या फातिमा लौ ज़हरतु वला ज़हरतु रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह या फातिमा न कहता और मैंने कह दिया तो ज़मीन पर ना मुस्तफ़ा ज़ाहिर होते, ज़मीन पर नाम मुर्तज़ा ज़ाहिर होते। कलंदरी परवानों मेरा साथ देना, यानी सादा लफ्ज़ों में कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ज़माने में कलंदर बना दे वो विर्द या अली का है, और जो या अली बना दे वो विर्द या फातिमा का। नहीं मिलके हैदर 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 हैदर। अली सब मिलके बोलो वाली यौमन कलहंदारुम अलीमा। अस्सलामु अलैका या अली, अस्सलामु अलैका यौमन खज़न लहुल इम्कान व मश्तरत लहुर रहमान। काफिया आ रहा ही देखिए, इजाजत है। अस्सलामु अलैका या क़बीब अल-इस्यान व या जाविर अल-हिरनान। अस्सलामु अलैका या मुरखस अल-जिनान
अस्सलामु अलैका या मन खज़न लहुल इम्कान व मश्तरत लहुर रहमान, उस पर सलाम जो रहमान के रहमान होने की शर्त है। मैं 3 दफ़ा कह चुका हूँ, ये फ़िक्रा हैरत है कि अरबाब विलायत अब तक इशारे को नहीं पहुँचे। वो याद है कोई सहाबी था रसूल का, नाम था अवैस करनी। मातमियों का बहुत लाडला है अवैस करनी। हाँ, और होना भी चाहिए कि करबला से पहले करबला का गम मनाना कैसा है दलील दे के जा चुके। मैंने तो कह दिया जो मुझे कहना था। और जनाब अवैस करनी के बारे में रसूल ने ये कहा था, सोहर की नमाज पढ़ाने के बाद यमन की तरफ चेहरा किया था। और बंदे किसका नसीब पढ़ रहा हूँ मैं हज़रात, बंदे कबा खोले रसूल ने, और यमन की मक्के में खड़े होकर यमन की तरफ देख के कह रहे इन्नी अजिदु नफसर रहमान मिन क़िबल यमन। लोगों, मुझे यमन से रहमान की सांसों की खुशबू आ रही है। अगर सुनना है तो फिर सुने ना। है ना काज़मी साहब, मैं बुजुर्गों से माजूर चाहता हूँ कि ताख़ीर का शिकार हो रही है तकरीर, लेकिन जो मालिक है तकरीर का ये उसी का फैसला है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये खुदा की कसम, मैंने अब तक जितने अशरे पढ़े ना, शुक्रगुजार हूं मैं इंतजामिया की तरफ से। इतना तो हक है, क्योंकि जिस बेलौस तरीके से मैंने बानी मजलिस आज़ा को देखा है, ये छलकता हुआ ठाठे मारता हुआ हुसैन और औलाद हुसैन के नाम पे समंदर दलील है इस बात की कि बानी मजलिस ने रोज फर्श आज़ा बिछाकर सैयदा के सुपुर्द किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ हर उस अज़ादार का कि उसके बगैर यह अशरा इस तरह नहीं हो सकता था। ये सिर्फ सुनाने वाले का नहीं काम, इसमें सुनने वालों का। शुक्रगुजार हूँ तमाम इंतज़ामिया का। शुक्रगुजार है पाक फौज से लेकर रेंजर्स तक, रेंजर्स से लेकर इंतज़ामिया पुलिस के, यहाँ तक कि अबुल हसन स्काउट का हर वो नौजवान जो गलियों में अपनी ड्यूटियाँ दे रहा है, जो बैरियर के पास खड़ा है, जो गाड़ियाँ पार करा रहा है। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि या अली, आपने हमें इस काबिल समझा कि अपनी रैयत में जगह इनायत फरमाए। और इसी छत के नीचे परवान चढ़ते हुए इन लम्हात को महसूस करते हुए, इनका फ़ायदा उठाते हुए रसूल के इस फ़िक्रे की वजाहत करूँ तो सिर्फ एक इशारे से, साहिबान इशारत है, एक इशारे से कि जब यमन की तरफ देख के कहा ना इन्नी अजिदु नफ़स रहमान मिन क़िबल यमन, आई एम स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द ब्रेथ ऑफ रहमान। कोई गलत तो नहीं कर दिया तर्जुमा? मौला फरमा रहे हैं मैं, मुझे रहमान की सांसों की खुशबू आ रही है। और ये मसला हल किया है उलमाए कलाम ने, और वो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये जो रहीमियत है इसका ताल्लुक नबूवत से है, रहमानियत का ताल्लुक विलायत से है। विलायत को जब नजर आ जाए ना कि अली जा रहे हैं, घबरा गए? विलायत को जब महसूस हो जाए ना कि अली जा रहे हैं, तो नज़ा वाली कैफियत हो जाती है। आपने गौर ही नहीं किया मैंने क्या कहा। और वैसे करने की सांसों से रसूल को मक्का में तशरीफ फरमा होके रहमान की सांसों की खुशबू क्यों आ रही थी? विलायत की एक झलक दिखा। इसका मकसद किसी अमल की तज़हीक नहीं है, लकीर के फ़कीर ना हो जाया करें लोग। और आप लोगों की बात नहीं कर रहे हो, मेरी तरह देखिएगा। और वैसे करनी वज़ू कर रहे थे ज़ोहर की नमाज के लिए, हाथ में डोल था, डोल उलंडेल ही रहे थे वज़ू के लिए। दाईं जानिब देखा कि गर्द है, गुबार है। मेरी तरफ देखिएगा। किसी ने जैसे पूछा ये गर्द गुबार कैसा, किसी ने कहा वेश तुम नहीं जानते, हसनैन का बाबा है। तो कर दिया जाया, सिफ़ीन की जंग लड़ने के लिए जा रहा है। इज्जत अली की कसम। वैसे करनी ने डोल दीवार पे ये कह के मारा, नमाज तो वो है जो लड़ने जा रही है, मैं यहाँ क्या कर रहा।
मिल के हैदर। अच्छा, और सिर्फ हैदर हैदर के शोर में, हैदर हैदर के शोर में कोई इस गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि अवैस करनी ने डोल नमाज के मुंह पे मारा। नहीं, अवैस ने डोल दीवार पे मारा, ये कहकर के नमाज तो वो है जो लड़ने जा रही है, मैं यहां क्या कर रहा हूं। इस पर शक, इसमें शक ना रखना कि अली के लश्कर में शामिल होते ही अवैस ने अली के पीछे नमाज नहीं पढ़ी होगी। नमाज का लुत्फ आता ही उसके पीछे नमाज पढ़ने का है, जिसे नमाज भी अपनी नमाज कहती है। यही तो फिक्रे मिलते हैं कि जब मेरे और आपके इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। नहीं 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 नहीं, जो वाकई मुंतज़िर है वो सीने की पूरी ताकत से दरूद भेजे मेरे ज़माने के इमाम पर। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आल। और ये भी लिखा हो, घबराए हुए तो नहीं है, ये तो मैं आपका मिजाज पढ़ता चला जाऊंगा जब तक आप मुझे रोकेंगे नहीं। राजा साहब, जब हुज्जत का ज़हूर होगा और ईसा उनके पीछे पीछे उतर आएंगे और उनके पीछे नमाज में खड़े हो जाएंगे, अखलाक देखो, जो नमाज की भी नमाज है वो मुड़ के जनाब ईसा से कहेंगे आप नमाज पढ़ाएंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे सरकार मैं इंसानों को तो पढ़ा सकता हूँ, नमाज को नमाज कैसे पढ़ा। गए तो काफी हम तो अब क्या कह रहे हैं, वो मशतरतुल्लाहुर रहमान। चले जल्दी सुने, अस्सलामु अलैका यौम, तर्जुमा आप करें, इजाजत आतिफ आज आप करें तर्जुमा सब। अस्सलामु अलैका, हमारा सलाम आप पर, अलैका वहां कहा जाता है जहां हुजूर हो। तो अगर एहतजार यही महसूस हो जाए तो जायज है, कहा जा सकता है, यानी अलैका का इतलाक हो सकता है, अस्सलामु अलैका। वरना मफ़हूमी तर्जुमा है ऐ, यानी उस पर सलाम, यौमन बेयदिही, जिसके हाथों में ज़िमामुन नबुव्वती, कर दिया ना जाया, उस पर सलाम जिसके हाथों में नबुव्वत की लगामें है। और मैंने क्या कहा है, ये अस्सलाम जो बाहर बैठे हैं उस पर सलाम जिसके हाथों में नबूवत की महारे है। अब समझ में आया अली वालों, नवासा नाना की पुष्ट पे, नाना के शाने पे बैठकर सिर्फ जुल्फों से थोड़ी खेलते थे, हुसैन पुष्ट पर बैठकर नाना को नहीं नबूवत को मोड़ दिया। वफ़ी क़ब्ज़तिही मकालिदुल मशीयती, और उस पर सलाम जिसके कब्ज़े में मशीयतों की चाबियाँ हैं। और अब कहते हैं, अब जल्दी सुने, अस्सलामु अला मन खतीब सामती अला ज़हर रसूल, उस पर सलाम जो बतूल के दिल में बोलने वाला कुरान है, कर दिया जाया। और उस पर सलाम जो रसूल की पुश्त पे बैठकर खामोश खिताबत करने वाला है। फिर कहते हैं अस्सलाम वाला, ये जो आपने इतना लब्बैक या हुसैन कहा ना, इस वजह से ही तो मैंने ये सारा खिराज सुनाया है। अस्सलाम अला मन इजाबहु फी लैलतिज़ ज़लमाई, उस पर सलाम, थक गए तो छोड़ देता हूं, रात के पर्दे में जिसे अल्लाह खुद जवाब देता है। और रात कहते ही राज को है, और लक़ब भी उसी का है जो हुसैन की माउदरे गिराबी है, जिसके बारे में अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कह दिया तुम क्या जानो कि फातिमा क्या। मैं आज अपने आप से ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। क्या फरमाया, अस्सलाम अला मन खतीब सामती अला, थक गए, उस पर सलाम जो बतूल के दिल में बोलने वाला राजा साहब कुरान है, जो मुस्तफ़ा की पुश्त पे बैठकर खामोश खिताबत करने वाला है। उस पर सलाम जिसे रात के पर्दे में
ज़ाया ना कीजिएगा। मन इजाबहु फी लैलतिस ज़ुलमाए, रात के अंधेरों में जिसे अल्लाह खुद जवाब देता है। जिसे जवाब बर्दाश्त नहीं हो उसे अगला खिराज क्या बर्दाश्त होगा। और अब वो कहने वाला कहता है अस्सलामु अलैका यौमन लब्बाहु मिनस सवाई, उस पर सलाम जिसे आसमानों से अल्लाह खुद लब्बैक कहता। तालमों से बैठे हुए अली वालों, आज साबित हो गया ना कि लब्बैक या हुसैन कहना ईरानियों की नहीं, पाकिस्तानियों की नहीं, लबनानियों की नहीं, लब्बैक या हुसैन अल्लाह की सुन्नत है। मिलके लब्बैक या हुसैन। दिल है नहीं। आप देख लीजिए कि इतने हुजूम में जब इतना बिस्मिल्लाह हो तो अज़ादार कोई और फैसला कर चुका है। सुना हाँ, अस्सलाम अलैका या ज़ामिनन निजात। मैं अब रिपीट करके वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। उस पर सलाम जो हमारी निजात का ज़ामिन है, जिसकी निजात का ज़ामिन हुसैन हो। सदक़े वो अपने हाथ तो बुलंद करे, दिखाए तो सही कि कौन कौन है। नाराए हैदर, अस्सलामु अलैका या ज़ामिनन निजात, अस्सलामु अलैका या औहदज़्ज़ात। उस पर सलाम कह दूं, राजा साहब आज कह दूं, उस पर सलाम जो अपनी ज़ात में अहद है। मेरी मजबूरी पता है क्या है, जिस फ़िक्रे पे सबसे ज़्यादा आवाम खामोश हो जाए वही सबसे ज़्यादा तशरीह का मुस्तहिक़ है। वो फ़िक्रा आयत सुनाओ, मुश्किल है, सुनाओ, शायद ही किसी को याद हो। मैं कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो, इनसे भी कह दो, कह दो कि वो जो कि हुआ अल्लाह है, अहद है। कह दो कि हुआ यानी वो, यानी अल्लाह भी वो है जो वो के पर्दे में है। यही तो समझ में नहीं आ रहा हमारी अवाम को। इजाजत है? असल में नदीम ज़ैदी साहब, इस वक्त मसला ये है कि जितना बिस्मिल्लाह इरफान आज़ाद तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूँ सरकार मेरे करीब आ जाइए मजमे को चीरते हुए, क्योंकि जिक्र भी उसका कर रहा हूँ जो मस्जिद नबवी में चीरता हुआ मजमे को रसूल की पोश तक पहुँचा था, उसी का ज़ाकिर आ रहा। नहीं, कलंदरी रसीद है तो फिर मिल के भेजवाओ। दार कलंदर सुभान अल्लाह, मालिक कबूल फरमाए। कोई घबराहट तो नहीं? किस फिक्रे तक आ गए? अस्सलामु अलैका या सरकार। करीम अबा अब्दुल्लाह का जिक्र हो रहा है और खैरात पेश करने वाला कह रहा है गुनाहों पे, गुनाहों का इलाज करने वाले तबीब मेरा सलाम है, जन्नतों को सस्ता कर देने वाला मेरे सलाम है, नामुरादों की मुरादों के बंदोबस्त करने वाले मेरा सलाम। और अब कह रहा है हमारी निजात के ज़ामिन, और कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या औहदज़्ज़ात, ऐ उस पर सलाम जो अपनी ज़ात में अहद है। मैं आज इल्मुल अदद का सहारा दूं, जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा आपको ये खैराज। इजाजत है? कुल हुवल्लाहु अहद।
कह दीजिए कि हुवा अल्लाह अहद है। अहद की आदत निकालो, अलिफ का 1, हे के 8, 9, दाल के 4, 13। घबरा गए? मैं भी यही सोच रहा था कि मालिक जब 14 है तो अदद 13 क्यों है? तो मैंने डिक्शनरी खोली, मुंजिद में देखा अहद सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता। क्यों? क्योंकि अहद की तानीस को तो इरफान हैदर इहदा कहते हैं, जिसके बारे में कुरान ने भी कहा है अन्नहा लिइहदल कुबर, ये जो बीबी है ये कुबरा बीबियों में अहद है। हो गई ना वजाहत? उस पर सलाम जो अपनी जात में अहद है। यार असल में अहदियत जो है ना, ये तौहीद का तीसरा दर्जा है, वो जिनका अल्लाह फौरन जख्मी हो जाता है। चले मैं और वजाहत कर लूं इरफान हैदर साहब को गवाह बना के, जिनके तसव्वुर, जिनके अपने खुद साख्ता तसव्वुर तौहीद की वजह से उनकी तौहीद मजरूह हो जाती है। इससे भी ज्यादा कोई तल्ख हकीकत है? इससे भी ज्यादा कोई तल्ख हकीकत है कि जितने मखलूक के तसव्वुर हैं उतने ही तौहीद के बुत हैं। और ज़माना बाउच तक ये थक गए तो बहुत हो चुकी है। आपके लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने तो जाहिर है कि हमेशा शफ़क़त ही फरमानी है, और मैंने इतना शफीक इंसान नहीं, मेरे मालिक इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए। जितने ज़ाकिरीन अहले बैत मालिक सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे भाई इरफान हैदर को निगाह बद से महफूज फरमा, तमाम आज़ादारों की हिफाजत फरमा। ये जितने जुलूस कल अपने मुक़र्रर औक़ात से गुजरते हुए जाएंगे, ये सब खैर आफियत से अपनी मंजिल तक पहुँच कर जनाब सैयदा से सुरखरू हो जाने की रसीद पा लें। इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। अहदियत तौहीद का तीसरा दर्जा है। घबराए नहीं, लंबी चौड़ी नहीं, 5 या 6 सेकंड में ही हवाले करूँ नतीजा। अहदियत तौहीद का तीसरा दर्जा है, और इसकी दलील खुद तरतीब है। सूरह अहद की पहली आयत की तरतीब, कुल हुवा अल्लाह अहद, हुवा अल्लाह अहद। अब जो आज तक अहदियत के चक्कर से बाहर नहीं आए, उन्हें हुवियत के पर्दे में 14 का चेहरा कहाँ नजर आने वाला? तो अस्सलामु अलैका या ज़ामिन निजात, अस्सलामु अलैका या औहद ज़ात, व मन यक़ूलु लहू युबग़दु या लैतनी कुन्तु हुसैनिय्यन फ़िल हयात हसीन तरीन फ़िक़रा। हुसैन के कदमों में खड़े होकर अगर कोई मखलूक कह सकती है अपनी नाक़िस मबलग़ मालूमात के तहत, तो वो और क्या हो सकता है? उस पर सलाम जो अपनी ज़ात में अहद, जो हमारी निजात का ज़ामिन है, उस पर सलाम जिसे लेकर राजा साहब, उस पर सलाम जिसे लेकर मरने के बाद हर मखलूक कम अज कम एक बार ये जरूर कहेगी कि काश मैं भी हुसैनी होते। बस काफी है, मैं 2 दफा छोड़ चुका। हाँ, और खैर वो जल्दी जल्दी वो आने वाला, चूंकि इमाम हसन के खेमे से निकलकर मौला हुसैन के पास आया था, तो उसने एक जुमला कहा था, या सैयदी मौलाई मशैतु मिन खैमतिल अखलक़िल अकबर इला मौबिक़िल अज़हर, यानी खेमे आमने सामने नसब थे। ये जैसे इसको महसूस करें, यानी अगर हसन उधर है तो हुसैन इधर है, कहने को फासला है बिला फासला। बस आपने लुत्फ़ उठा लिया। और खेमों का फासला है, अब इनके दरमियान ही गुजर जाए ज़िंदगी, वही बेहतर है। क्या कहने उसके जिसकी पुष्पनाही या हसन कर रहे हो या हुसैन कर रहे हो। मैंने कह दिया जो कहना था। जो बैनुल हरमैन नौकरियां और ड्यूटियां अदा करते रहते हैं, उनसे बेहतर इस हकीकत को कोई नहीं समझ सकता। और कहते हैं कि इमाम हसन के खेमे से निकल के जब इमाम हुसैन के खेमे में आए तो उसकी फ़िक्र सुनिए। कहते हैं या सैयदी
व मौलाही मशैतु। अब शियों से बेहतर कौन जानता है कि मशी क्या होती है? मशैतु मिन खैमतिल अकीकल अकबर, मैं चला हूँ आपके बड़े भाई के खेमे से, इलाओ पाओ बिकल अथर, आपके अथर दरवाजे तक, बल्कि आपके मुताहर दरवाजे तक। जो पाक होता है वो ताहिर होता है, जो पाक करता है वो मुताहर होता। तो कहता है कि मैं ऐसे ही तो नहीं आ गया, तहत नूरिल मरशूश, कहता है मैं चला हूं नूर की बूंदा बांदी में। वतहरनी क़ल्बिल मक़दूश या अबा अब्दुल्लाह, इस नूर की बारिश ने तो मेरे दिल की कसाफत को भी नूर में तब्दील कर दिया है। और चला हूं कुछ सवालात लेकर। अब आप थक रहे हैं और मैं नतीजे की तरफ जा रहा हूं। ये आपका नहीं, ये मेरा नसीब है। घबराए हुए तो नहीं है? मैं तो बहुत पहले ख़त्म करना चाह रहा था। इजाज़त है? यानी अब तो जाकिर ने भी कह दिया है कि अब कोई तुझे जकड़ नहीं सकता। खोल दे ये गरीबान और एक हाथ से करवा दे परवाज। कहते हैं तहरनी क़ल्बिल मख़दूश लिसवालानी, और मेरे मालिक मैं आपके बड़े भाई इमाम हसन के खेमे से निकल कर आपके खेमे तक आइए इसलिए हूँ कि मेरे कुछ सवाल हैं। अल अव्वल, यानी जी है अल अव्वल, कैफ़ सारत अल इमामतु फ़ी ज़ुर्रियतिका। मालिक ये हसन जैसे इमाम के होते हुए इमामत आपकी नस्ल से क्यों आगे बढ़ेगी? नहीं, अब ये बहुत लंबी हो जाएगी तकरीर। इस औलानी व मिसलुक अल्लाह युग़य्यिबुस्साविल, मेरे मालिक मैं तो सवाल लेकर आया हूँ और जानता हूँ कि आप जैसा करीम किसी को खाली लौटा ही नहीं सकता। और ये कम से कम अकीदा होना चाहिए इनकी बारगाहों में जाने में। इनके दो फिक्रे रह गए हैं, इसी पे ही दाद दे दें कि ख़त्म हो रही है तकरीर। मेरी तरफ जिन्होंने शुरू से कसम खा रखी है, अब मेरी तरफ देखिए। कहते हैं लाउ युग़य्यिबुस्साविल कैफ़ सारत अल इमामतु फ़ी ज़ुर्रियती का पहला सवाल ये कि आपकी ज़ुर्रियत में इमामत कैसे चली हसन जैसे हसन के होते हुए। वश्शफ़ाउ फ़ी तुरबतिका, और आपकी तुरबत में अल्लाह ने शफा क्यों रखी है? वह तहत कुब्बतिका, और मेरे मालिक सिर्फ तुरबत में नहीं आपके कुब्बे के नीचे भी जो आ जाए। नहीं समझ में आया? कुछ लोगों को गलत फहमी इस बात की है कि कुब्बा सिर्फ उस छत को कहते हैं जो हुसैन के हरम की है। उलमाए सुनो, उलमाए तफसीर कहते हैं अपना दिल बड़ा करो कि इससे मुराद हुसैन के हरम की छत नहीं, इससे मुराद हुसैन की विलायत है। यानी जहाँ जहाँ हुसैन की विलायत है वो हुसैन का कुब्बा है, उसके नीचे शफा भी मिलती है, दुआ भी कबूल होती है। बिल्कुल ऐसे ही अल मोहसिन वाला, जैसे ये मजलिस भी इस वक्त हुसैन के कुब्बे के नीचे है। और मिजाज में किबरियाई देखो कैसी है, करीमी कैसी है। घबरा गए? अब पूछ कह हो रहा है जो मखलूक है, कह दूं जो सिर्फ मखलूक है, और कह जिससे रहा है वो खालिक का मकसूद है। मैं तो एक एक इस्तिलाह का जवाब दे हो, सबक़तुल लिसानी की तो गुंजाइश ही नहीं है यहाँ। मखलूक और होती है, मकसूद खुदा और होते हैं। अब मखलूक होकर मकसूद से कह रही है, मखलूक की ज़बान मकसूद से फरमा रही, यानी हुसैन से। कि 3 सवाल है ये। अब इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, अब इसे कहते हैं हुसैन की करीमी। देखो, क्योंकि आने वाला खिराज पेश करते करते कदमों में गिर चुका था। अब इधर देखिए, हुसैन ने, मैं इशारा करूंगा और जिससे लुत्फ आ जाए
बस फिर आज की मंजिल तक वही पहुंचेगा, और मंजिल सिवाय करबला के क्या हो सकती है आज़ादार के। कहते हैं खराज पेश करते करते अदनान राजा साहब वो कदमों में गिर चुका था, लिपट चुका था, यानी आसमानों से बहुत आगे निकल चुका था। जाया नहीं करना, मेरे मौलिक ने उसे उठाया, तर्जुमा नहीं करूंगा, उसे उठाया और रिवायत की फिक्रें हैं उसे अपने किबरियाई सीने से लगा लिया। फतबस्समल इमाम, आए मैं ये मंजर देख रहा हूँ कि इमाम मुस्कुरा रहे हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बस हो गया है सफर। फतबस्समल इमाम, इमाम मुस्कुराए। अशरे का आखिरी फिक्रा नजर कर रहा हूँ। क़ाल अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर अबा अब्दुल्लाह सलाम ने फरमाया कि ये सब मुझे ये सब इसलिए मिला, कहो इन्नी अवसरतु कुल्ली लिल्लाह फक़द अवसरनी कुल्ला। मौला कहते हैं जो ज़ाया ना करना, जो मेरा था मैंने वो उसे दे दिया, और जो उसका था उसने वो मुझे दे। और क्या नहीं दिया हुसैन ने। होगा बर्दाश्त, अपना अकबर तक पेश कर दिया। अल्लाहु अकबर। आसान है, अकबर सुन के एक हाय बुलंद करना आसान है। ये तो कोई उस मस्तूर से पूछे जिसने 18 साल अकबर को परवान चढ़ाया। ये रिश्ते वो रिश्ते हैं कि इन रिश्तों का नाम लिए बगैर शहजादे की शहादत सुनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि शहीद होने वाला खुद नाराज हो जाता है। अजरकुम अल्लाह। मैंने रिवायात में सरकार जितने मसाइब पढ़ने, सुनाने और सुनने के आदाब पढ़ रखे हैं, उसमें अव्वल आखिर जिस शहीद की मिसाल दी जाती है वो यही कड़ियल जवान है। एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूँ और एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश करूँ, और फिर चंद जुमले आपकी नियाबत में मिंबर से बैठ के अदा करो। आते हुए ताबूत को देखकर मैं और आप अपनी जगह से बुलंद हो और दौड़ के, यानी लपकना है हमें उस ताबूत पर जिसे खैमे तक आने में सबसे ज्यादा देर लगे। अजरकुम अल्लाह। मेरी बख्शिश है कि मैं मसाइब पढ़ दूँ और इतना बड़ा ज़ाकिर हुसैन अपना एक आंसू बहा दे। इससे बड़ा कोई शरफ हो सकता है? इससे बड़े बड़े शरफ भी पाए हैं लोगों ने। सरकार इमाम सादिक के घर में मजलिस हो रही है। अब आदाब तो मैं सिखाने से रहा उसे, जो नस्ल दर नस्ल शिया हो, और उसे सिखाना पड़े कि अकबर को कैसे रोना है। बस एक जुमला सुन लो मेरी शाम वाली बीबी का। बीबी तड़प के कहती है, इरफान हैदर बीबी कहती है, पालने वाले वो आंख निकल क्यों नहीं जाते जो मेरे अकबर को रोने से कासिर है। खुदा की कसम ये जो रंग तब्दील हुआ है, मातमी तुम्हारी हाय बुलंद करने को तो ये भी बहुत था। ये वही रंग है ना जो अकबर के सीने का हो गया था।